कल मैंने आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने उसका जवाब ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने दिया है। 350-400 के आसपास कमेंट्स हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिन भी लोगों ने कमेंट के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि वो एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक्चुअल में सिंसियर वाला थैंक्स, बिकॉज आपने कॉमेंट करना, शेयर करना ज़रूरी समझा, इतनी आपने वैल्यू दी, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कॉमेंट्स में आपने देख लिया कि जो आपका साथी है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठोगे तो जो और एग्जाम में देने लोग बाकी आए हुए होंगे, वो एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं। एंड ये तो सिर्फ मेरे चैनल का हिसाब है, जो मेरे संग यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जिनको आप देख पा रहे हो, 300, 350, 400 लोगों ने, जितने भी लोगों ने कमेंट करके बताया है। बाकी बहुत सारे लोगों को तो आप जानते ही नहीं हो कि वो कितना कर रहे हैं। सो आपके सामने एक रियल डेटा आपको मिल रहा है कि लोग एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। घंटे का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने के लिए आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लखनऊ से कानपुर जाना है तो मिनिमम एक जो डिस्टेंस है, चाहे वो एरियल हो चाहे वो गाड़ी से हो, वो तो आपको कवर करनी ही पड़ेगी ना। तो उतने समय की वैल्यू है, एक मिनट की वैल्यू होती है, इसलिए समय की वैल्यू ऑब्वियसली है। सो घंटे मैटर करते हैं। तो अब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अगला इंसान कितना पढ़ रहा है। आप उसमें देखोगे, अगर आप कमेंट्स को एनालाइज करोगे कि लोग 6 से ऊपर पढ़ रहे हैं ज़्यादा, एक जो मेजॉरिटी है, जो ओवरऑल जो एक आप नंबर निकालोगे वो 6 घंटे से ज़्यादा है। कोई 8 कर रहा है, कोई 7 कर रहा है, कोई 9 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, 11 कर रहा है। 7 से 8 घंटे वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। ऑब्वियसली जो हाउस वाइफ्स हैं, मदर हैं, जिनके घर में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, या जो ऐसे बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, वर्किंग है, उनके लिए ऑब्वियसली चैलेंज थोड़ा ज़्यादा है, तो वो 4-5 घंटे 6 घंटे ही कर पा रहे हैं। सो उनके भी हैं। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपसे 2 दिन पहले एक चीज़ कहा था कि अगर मैं आपसे कोई चीज़ मांगूँ तो क्या आप मुझे देंगे, मैंने आपसे कहा था। उसमें से करीब 1300 से 1400 लोगों ने टेलीग्राम पर, वो चीज़ है आप देख सकते हैं, कहा था कि हाँ हम देंगे। आज मैं आपसे वो चीज़ मांगने जा रहा हूँ यहाँ पे। वो चीज़ ये है कि 1 सितंबर से, 1 सितंबर से डेली आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है। 6 घंटे। जो ज़्यादा कर सकता है वो ज़्यादा करेगा, 8, 10, 11, 12 जितने घंटे आप कर सकते हो करो। खुद की हेल्थ का ध्यान रखो, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी ध्यान रखो, लेकिन अगर आप ज़्यादा घंटे कर सकते हो 6 से, तो आप डेफिनेटली करो। ये आपको ऊपर ले जाएगा। आपके पास एक बढ़िया चांस है, ज़्यादा चांस है सफल होने का, प्रीलिम्स निकालने का, बिकॉज आप उतना मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा घंटे दे रहे हो, उसकी वैल्यू है। जिसके पास 6 घंटे से कम का समय है, जो 4 से 5 घंटे ही दे सकता है, वो क्या करे? वो फिर उन लोगों के बराबर कैसे आएगा जो 8 से 10 घंटे, 11 घंटे डेली दे पा रहे हैं? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप एग्जाम के पहले 1 दिन में, 2 दिन में काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर लेते हो। आपका दिमाग बहुत प्रोडक्टिविटी निकाल के देता है आपको। आप 1 दिन में पूरी यूनिट खत्म कर लेते हो, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हो, करंट अफेयर्स की पूरी आई दृष्टि रिवाइज कर लेते हो ना। आप ही तो करते हो ना हर साल, आप ही ने तो पहले किया है ना। ऐसे ही आप पहले भी करते थे, जब आपकी यूपी बोर्ड के, सीबीएसई के, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम होते थे, या कॉलेज के एग्जाम होते थे, यूजी के, पीजी के, तब भी किया है ना। इसका मतलब कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है। इट्स जस्ट कि आप ढीले पड़ गए हो, आप आलसी हो गए हो, आप डिसिप्लिन को फॉलो करना नहीं जानते हो। अब पहले करते थे वो चीज़, इसलिए आपको 6 घंटे देने हैं मिनिमम। और जिनके पास कम समय है, 5 घंटे से कम किसी कीमत पे कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप 5 घंटे से कम दोगे, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज लोग 8-9 घंटे डेली दे रहे हैं। और जो आपको हैरानी थी ना कि लोग टारगेट कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, देखो आपके सामने सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं। 1 महीने से आपने देखा होगा ऑलमोस्ट जो लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, डेली बताते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज वो उतने घंटे डेली दे पा रहे हैं। 5 घंटे 6 घंटे, 5 घंटे 6 घंटे डेली दे रहे हैं, तो उनके टारगेट्स कंप्लीट हुए ना। तो आपके सामने रियल डेटा है कि अगर मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी टारगेट कंप्लीट कर लूंगा, और मैं भी अगर टारगेट कंप्लीट कर लूंगी तो मुझे भी कॉन्फिडेंस फील होगा, मेरी भी चीज़ें तैयार होंगी, मेरे भी टेस्ट में नंबर आएंगे। सामने कॉमेंट्स में सारी चीज़ें आपके पड़ी हुई हैं। इसलिए अब आप 1 सितंबर से 6 घंटे पढ़ेंगे, यही मुझे आपसे मांगना था। और आप इस चीज़ के साथ चोरी नहीं कर सकते, खुद के संग ईमानदार रहिए। मुझे एक बार आप बेवकूफ़ बना भी लेंगे, नहीं पढ़ेंगे आप, बट खुद को आप बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। और जिस इंसान के पास प्रॉब्लम है, जिस इंसान के सामने चुनौतियां हैं, चैलेंज है, आई अंडरस्टैंड देम। मुझे पता है कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है। काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ, उसमें से हर चीज़ तो नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आपके सामने है ऐसी बात। फिर भी जो इंसान 5 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे से कम में बात नहीं बनेगी। वो 5 घंटे आपके विथ फुल फोकस, विथ फुल प्रोडक्टिविटी होने चाहिए। कंसंट्रेशन आपका पीक पर होना चाहिए। उस समय आपके दिमाग में फ़ोन, ये वो, उधर उसने वो टेस्ट सीरीज चला दी, उधर उसने ये कर दिया, उधर उसका पेट बैच आ गया, उधर यहाँ पर ये नई मार्केट में बुक आ गई है, यहाँ पर ये नई नोटिफिकेशन आ गई। इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है उस टाइम पर। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए। आपके दिमाग में सोते जागते वो चीज़ रहनी चाहिए। कुछ भी आप करिए, कहीं भी आप घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो फोकस है, वो आपका एकाग्रचित होना चाहिए। आपके दिमाग में वो चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस एग्जाम के लिए लगी हुई हूँ और मैं अपनी मेहनत को पानी नहीं होने दूंगी।
अब आप कमेंट में बताइए कि क्या आप 6 घंटे देंगे, और अगर आप 5 घंटे भी डेली देंगे तो क्या आप मेहनत से सिंसियरली वो 5 घंटे देंगे? क्योंकि अगर आपको उन लड़कियों के बराबर आना है जो 8 से 9 घंटे डेली दे रहे हैं, तो आपको 5 घंटे मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपके सामने किसी तरीके का कोई भटकाव ना हो, और आप कर ले जाएंगे। 5 घंटे में भी आप पढ़ के 8 घंटे वाले की बराबरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे और उसमें भी आपका दिमाग कहीं और होगा, आप फोकस नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी बेसिक से बेसिक मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल आपके सामने है, वो ही कंप्लीट नहीं होगा। आप घटना चक्र ही नहीं तैयार कर पाओगे, आप ल्यूसेंट ही तैयार नहीं कर पाओगे, आप PYQ ही रिवाइज नहीं कर पाओगे। और आपको पता है कि मैं डे टू डे बेसिस पे जब चीज़ें करवाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो जो इंसान कर रहा है उसको रिजल्ट मिल रहा है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं एंड आपके सामने ही आएंगी। आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये 5 घंटे ढंग से या 6 घंटे आप देने वाले हो सिंसियरली, गंभीरता के साथ। और ये जो युद्ध आपने ले लिया है, जो आपने यहाँ से बना लिया है कि टारगेट की मुझे करना है प्रीलिम्स क्लियर ROR 2023 का, तो आप इसके लिए एक्चुअल में लड़ोगे, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? कमेंट में बता देना। अगर चैनल पर नए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 सितंबर से नए टारगेट शुरू हो रहे हैं। ये वीडियो अगर चाहो तो यार पुराने लोग भी शेयर कर दो, अपने आसपास आपके जो भी हो फ्रेंड्स हो, अगर चाहो तो शेयर कर दो। यहाँ से जो इंसान पीछे हो गया फिर वो कवर अप नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगस्त पूरा निकल गया है। सितंबर के अगर 10-15 दिन निकल गए, उसके बाद में जो फिर ज्वाइन करेगा चीज़ें या प्रिपरेशन में एंटर करेगा, वो फिर कहीं स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि 40-45 दिन बहुत होते हैं। लड़के बहुत आगे निकल रहे हैं, लड़कियां आगे निकल चुकी हैं, उनकी चीज़ें तैयार हैं, उनके पास नोट्स बने हुए हैं, वो शॉर्ट नोट्स का प्रॉपर रट्टा लगा रहे हैं और वो आगे डेफिनेटली जाएंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी।